चलिए इस वीडियो में हम सर्कल और कॉर्ड से रिलेटेड एक प्रूफ को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक गोल सा सर्कल बनाने का। ये उसका सेंटर हो गया और मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे उसका ये कॉर्ड है। ये एक कॉर्ड है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम इस कॉर्ड की मिड पॉइंट बना लें, मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी, और इस ए बी का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे है एम, ये है एम इनका मिड पॉइंट। अगर हम एम को इस सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये जो ओ एम है ये ना ही सिर्फ इसका बाइसेक्टर होगा ए बी का, बल्कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। मतलब क्या, ये जो यहाँ पे एंगल मिलेंगे ए एम बी और ए एम ए, ये 90 डिग्री होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। और हमें बस दिया क्या हुआ है कि ये जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये ए एम बी के बराबर है। तो पहले तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। गिवन, हमें ये चीज़ गिवन है कि सर्कल विथ सेंटर O, circle with center O, AB is the chord, such that AM is equal to MB। कि ये M हमारा मिड पॉइंट का काम कर रहा है, इसलिए AM MB के बराबर हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू ए बी की। ये जो ओ एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको देख के, इस फिगर को देख के मुझे एक सेंस लग रहा है कि यहाँ पे ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया। अगर किसी भी तरीके से हम यहाँ पे एक और साइड बना लेते हैं और ठीक उसी तरीके से इधर एक और साइड बना लेते हैं तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तब जाके हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, जिस वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। लेकिन खैर, ये तो मैंने अभी बहुत दूर की बात कर दी। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम सेंटर से इस ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ऐसे हमने इसे ज्वाइन कर दिया, थोड़ा ठीक से ज्वाइन करते हैं। ये इधर ज्वाइन हो गया और इसे हमने इधर से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल गए। और इस ट्रायंगल्स की खास बात ये है कि ये जो ओ ए और ओ बी, ये दोनों इस सर्कल के रेडियसेस होंगे, क्योंकि हमने सेंटर से इस पॉइंट ए को और इस पॉइंट बी को, जो कि सर्कल पे ही लाई कर रहा है, उसे ज्वाइन किया है। तो अगर ये हमारा आर के बराबर होगा तो ये भी आर के बराबर ही होगा, दोनों सर्कल के रेडियस होंगे। अब चलिए, अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, इसके प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम। देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें ओ ए तो ओ बी के बराबर है, ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। रीज़न क्या है? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों ही इस सर्कल के रेडियस हैं, तो इनकी वैल्यू आर के बराबर हो गई और दोनों बराबर हो गए। उसके अलावा ए एम जो है वो तो एम बी के बराबर है ही, ए एम जो है वो एम बी के बराबर है। ये चीज़ तो हमें गिवन ही थी, ये चीज़ तो हमें दी ही हुई थी कि एम कुछ इस तरीके से है कि एम इनका मिड पॉइंट है, जिस वजह से ये आपस में बराबर हो गए। और तीसरी तो ये जो है ओ एम, तीसरी बात जो ये है, ये ओ एम है, ये तो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्योंकि वो दोनों ही ट्रायंगल्स का पार्ट है और दोनों में ही कॉमन है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ओ ए एम जो है वो ट्रायंगल ओ बी एम के कॉन्ग्रुएंट
हो जाएगा बाय SSS क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब कई जगह किताबों में SSS आपको एक एक्सियम के रूप में, एक्सियम या फिर इसे आप पोस्टुलेट कह लें, पोस्टुलेट के रूप में दिया हो सकता है, या फिर कई जगह SSS आपको एक थियरम की तरह दिया हो सकता है, थियरम की तरह दिया हो सकता है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो एक्सियम और पोस्टुलेट, तो एक्सियम या पोस्टुलेट उन सारी चीज़ों को बोलते हैं मैथमेटिक्स में जो कि हम मान के चलते हैं कि वो सही ही होंगी। जैसे कि कोई फंडामेंटल चीज़ें होंगी जिनके बेसिस पे हम बाकी सारी चीज़ें प्रूव करेंगे, तो हम मान के ही चलेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी एक्सियम हो जाएंगी या फिर पोस्टुलेट हो जाएंगी जो कि सही ही होंगे, पोस्टुलेट हो जाएंगी जो कि सही होगी। अब इस एक्सियम और पोस्टुलेट्स का यूज़ करके हम थियरम्स को प्रूव करते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने इस एक्सियम और इस एक्सियम की सहायता से एक दूसरा थियरम यहाँ पे प्रूव कर दिया, इस थियरम की सहायता से और इस पोस्टुलेट की सहायता से मैंने दूसरा थियरम प्रूव कर दिया, इस थियरम और इस थियरम की सहायता से मैंने एक तीसरा थियरम प्रूव कर दिया। तो इस सब का यूज़ करके हम जो चीज़ प्रूव कर पाएंगे वो हमारा थियरम हो जाएगा, और ये जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे मानते हैं जो कि सही होंगी वो हमारे एक्सियम या फिर पोस्टुलेट कहलाती है। अब SSS को कई लोग एक्सियम मानते हैं, इसके बेसिस पे फिर डिफरेंट और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज प्रूव करते हैं, और कई लोग इसे एक थियरम मानते हैं। तो मैंने सोचा कि इस बात पे क्लियर कर दिया जाए कि आखिर इनमें फ़र्क क्या होता है। लेकिन खैर, हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो आपस में बराबर ही होंगे। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल AMO वो जो है एंगल BMO के बराबर होगा। और साथ ही साथ ये भी हमें दिख रहा है कि एंगल AMO और एंगल BMO सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहे हैं अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए। यानी कि इसकी वैल्यू अगर x होगी तो ये भी x हो जाएगा, ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और x प्लस x 180 डिग्रीज के बराबर है। यानी कि अगर ये x के बराबर है तो x प्लस x जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये जो OM था वो इस AB के परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि अगर आप सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, इसको मैं ऊपर नीचे की तरफ पूरा सर्कल तक ले जाता हूँ, तो वो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट अगर करता है तो वो उसे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया है।